भारत की संवैधानिक पहचान को लेकर जो हालिया आलोचनाएं हैं, चलिए आज उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। आलोचकों की सबसे बड़ी चिंता है देश के सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने का कथित क्षरण। तो इन चिंताओं को हम 3 हिस्सों में देखेंगे और समझेंगे कि ये बहस आखिर इतनी जरूरी क्यों है। शुरू करते हैं पहले स्तंभ से, जो सामाजिक और धार्मिक ताने बाने से जुड़ा है। संविधान में धर्मनिरपेक्षता का मतलब है सभी के लिए बराबर अधिकार और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। आलोचकों का मानना है कि बहुसंख्यकवादी राजनीति इस धर्मनिरपेक्ष आदर्श के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। इसका एक बड़ा उदाहरण दिया जाता है हाल ही में आए वक्फ संशोधन अधिनियम का। विरोध करने वालों का कहना है कि ये धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, लोकतंत्रीय संस्थाएं और शक्ति का संतुलन। यानी चिंता इस बात की है कि सत्ता राज्यों से सिमटकर केंद्र के पास ज्यादा जा रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अनुच्छेद 370 को हटाना माना जाता है, जिसने केंद्र राज्य संतुलन को बदला। साथ ही न्यायपालिका और दूसरी स्वतंत्र एजेंसियों की स्वायत्तता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और लंबी अवधि में ये संविधान के बुनियादी ढांचे के लिए ही एक खतरा बन सकता है। अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी स्तंभ की, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और असहमति। एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल के वर्षों में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए खतरे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार पर सीधी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। यही नहीं, नागरिक समाज और एक्टिविस्ट भी असहमति के लिए घटती जगह को लेकर चिंतित हैं। तो इन सब का मतलब क्या है? चलिए पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो बहस का सार है संवैधानिक आदर्शों और जमीनी हकीकत के बीच बढ़ती खाई। क्योंकि किसी भी संवैधानिक लोकतंत्र के लिए संस्थाओं का स्वतंत्र होना बेहद जरूरी माना जाता है। और सबसे बड़ी चिंता यही है कि ये झुकाव भारत की संवैधानिक पहचान को ही न बदल दे। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, भारत का संवैधानिक भविष्य आखिर किस दिशा में जाए।